Hi everyone, a very good morning to all of you. So yesterday we have started a new lesson, that is lesson number 3, tiptoe through the trilliums. ठीक है. So yesterday we have read till this much and today we are going to start from here onward. Okay, so let's get start. It's become an annual tradition for her and me to avoid the appearance of these discrete leafy plants with the simple white flowers. ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, माँ बोल रही है कि ये जो हर साल ट्रिलियम्स को देखना ये अब मेरी बेटी के लिए एक ट्रेडिशन यानी कि एक रस्म रिवाज की तरह बन गया था. ठीक है. और मैं जो है हमेशा इस यानी कि ट्रिलियम्स को जो है डिस्क्रीट मतलब हो गया अननोटिस. ठीक है, अननोटिसेबल. ये बहुत छोटी जो होती थी जिसकी वजह से मैं इसे नोटिस नहीं कर पाती थी कभी भी. दे डोंट पुट ऑन अ बिग शो लाइक अदर स्प्रिंग फ्लावर्स. इन फ्लावर्स का जो है ट्रिलियम्स का जो है एक बड़ा कोई दूसरे फ्लावर्स की तरह बड़ा शो नहीं होता है. एंड यू कांट बाय देम इन द स्टोर, और ना ही आप इसको किसी फ्लावर स्टोर्स पे पा सकते हो, जिसकी वजह से मैं इन्हें नोटिस नहीं कर पाती थी. Maybe that's why we anticipate a sighting of them every year in the early spring. शायद यही वजह थी कि हम हर साल जो है बेसब्री से अर्ली स्प्रिंग सीज़न का इंतज़ार करते थे और इस चीज़ का इंतज़ार करते थे कि कब ट्रिलियम्स जो है वापस ग्रो हो जाए. एंड ऑल्सो बिकॉज वॉन्स द ट्रिलियम्स कम बैक, और अगर एक बार जब ट्रिलियम्स वापस ग्रो होना स्टार्ट होते थे, अ लॉट ऑफ अदर स्प्रिंग टाइम फ्लावर्स आर लाइटेड. बाकी बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो भी उसी के बाद जो है ग्रो अप होना स्टार्ट होते थे. एंड सो इज़ इवेंचुअली द सन, और सन भी चेंज होना स्टार्ट होते थे. यानी अब सन जो है सूरज की रोशनी शदीद गर्मी में तब्दील होना स्टार्ट होते थे. ट्रिलियम्स डोंट ब्लूम फॉर लॉन्ग सो वी आर केयरफुल नॉट टू मिस देम. अब ट्रिलियम्स जब खिलते हैं तो वो लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं. ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रिलियम्स खिलते हैं. तो हम जो है इस चीज़ को लेके बहुत ही होशियार थे, एक्टिव है कि हम उन्हें कहीं मिस न कर दे. बट नो मैटर हाउ हैप्पी वी आर टू सी देम, ये कोई मैटर नहीं करता कि हम ट्रिलियम्स को वापस देखने के लिए कितने खुश हैं. वी नो वी हैव टू लीव देम एज दे आर अनटच एंड एंजॉय देम इन देयर नेचुरल सेटिंग अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, हमें उनको उसी तरह से देखना है जैसे कि वो है. ठीक है, एज दे आर, यानी कि हमें उनको बिना छुए, ठीक है, बिना टच किए उनको देख के इंजॉय करना है. जो उनका अपना नेचुरल सेटिंग जो है, यानी कि उनको बिना डिस्टर्ब किए उनको उन्हीं के हाल पे रख के हमें उनको देख के खाली इंजॉय करना है. क्योंकि अगर हम उनको कभी छू लेते हैं कभी, या फिर उनको पिक करते हैं, तोड़ देते हैं, प्लग करते हैं, तो दे डोंट ग्रो बैक व्हेन पिक्ड. क्योंकि वो अगर इस तरह हम काफ़ी सेंसिटिव फ्लावर होते हैं और कभी हम उनको तोड़ देते हैं या फिर पिक करते हैं तो वो वापस से ग्रो नहीं होते हैं. इसीलिए हम जो है उनको बिना टच किए उनको अपने हाल पे रख के, ठीक है, देख के इंजॉय करते थे. सेटिस्फाइड दैट वी हैड आवर मोमेंट ऑफ ऑब्जर्वेंस. तो हम ट्रिलियम्स को देख के अब सेटिस्फाई हो गए हैं. माई डॉटर लीड्स द वे बैक. अब मेरी डॉटर जो है, हम अब वापस जा रहे हैं और मेरी डॉटर जो है लीड कर रही है. ठीक है, नेविगेट कर रही है, हमसे पहले जा रही है. आई नोटिस हर केयरफुली स्टेप असाइड टू अवॉइड अ लॉन्ग ग्रीन ब्लैक स्पॉटेड स्लग. मैं उसको नोटिस करती हूँ कि वो कितने होशियारी से चल रही है. ठीक है, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, स्लग हो गया एक विदाउट शेल जो एक स्नेल होता है. ठीक है, उसे स्लग कहते हैं. कैसे उनको बचा के वहाँ से चल रही थी. शी लुक्स टू माइंड द डॉग्स बिग क्लम्सी फीट एज वेल. और वो ये भी देख रही थी कि जो हमारा पेट डॉग था उसके पैर जो है कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, कहीं वो तो स्लग्स पे नहीं पड़ रहे हैं. आई कांट वेट फॉर समर, नो मोर स्कूल, कैन आई गेट अ न्यू बाथिंग सूट. अब बेटी कहती है कि डॉटर कहती है मैं समर का इंतज़ार नहीं कर सकती और ना ही मुझे और स्कूल जाना है. कैन आई गेट अ न्यू बाथिंग सूट, क्या मुझे एक नया बाथिंग सूट जो है मिल सकती है. वी विल सी, आई रिस्पॉन्ड. और मदर रिस्पॉन्ड करती है कि वी विल सी, हाँ हम देखेंगे. आई फॉन्डली वॉच हर नेविगेट द ट्रायल विद बोथ ईज एंड केयर. मैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, फॉन्डली हो गया, ठीक है, शौक़ से, मैं बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से उसको नेविगेट यानी कि आगे लीड करते हुए देखते हूँ कि वो कितने केयरफुली जो है चल रही थी. रनिंग हर फिंगर्स अलॉन्ग वेट लीव्स एज शी वॉक्स. अपने और चलते हुए मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी कि वो अपने हाथों की उंगलियों को जो है, फिंगर्स को जो है
वहाँ पे जितने सारे क्या थे प्लांट्स थे उनके लीफ से टच करते हुए वो जा रही थी। हर पैट्रोनेज ऑफ ट्रिलियम्स शोज मोर देन जस्ट एन ईगर एंटिसिपेशन ऑफ समर फन। समर फन के लिए जो एक्साइटेड होते हैं, यानी कि समर फन में जो एंटिसिपेशन या पार्टिसिपेशन करने के लिए जितना एक्साइटेड होती है, जितना ईगर होते हैं, शौक होते हैं, उससे ज़्यादा जो है अब मेरी डॉटर को मैं देख रही हूँ कि ट्रिलियम्स को सपोर्ट करना, इनके फेवर करने में ज़्यादा इसको ईगर थी। ठीक है, इट टेल्स मी दैट माई डॉटर्स लव्स नेचर। तो इस बात से मुझे पता चल गई कि मेरी डॉटर जो है वो एक नेचर लवर है। ठीक है, and I hope we can look forward to the trilliums together for many years to come। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और मेरी बेटी आने वाले बहुत सारे सालों में इसी तरह साथ में ट्रिलियम्स को देखने आते रहें। अब जो यहाँ तक हमने पढ़ा ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसमें एक मदर और उसकी डॉटर के बीच में जितने सारे बातें हुए होते हैं पास्ट गुजरे हुए ज़माने में, वो मदर जो है वो सारे किस्से यानी कि अपने एक्सपीरियंस जो है हमें शेयर करते हुए यहाँ पे हमने पढ़े। अब यहाँ से आगे के जो 2 पैरास हो गए, ठीक है, जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स होंगे उसमें ये डॉटर जो है ये बड़ी हो चुकी है, ठीक है, और ये लोग अपना ही इसी फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं और इनके ना ही वही डॉग, पेट डॉग जो थे, ना ही वही पेट डॉग है, अब इनका डॉग भी चेंज हो गए हैं। तो आगे के 2 पैराग्राफ्स में यही डॉटर जो है बड़ा होके स्टोरी में हमें बात करते हुए दिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बट दैट वॉज ऑल लॉन्ग अगो। लेकिन ये जो सारे थे ये बहुत पुराने गुजरे हुए वक़्त की बातें हैं और फैमिली डजंट लिव देयर एनीमोर। अब मैं और मेरी फैमिली वहाँ पे नहीं रहते। कौन बोल रही है? डॉटर, ठीक है, जो ग्रो अप हो चुकी है। इट्स बीन डिकेड्स सिंस आई वॉज दैट यंग गर्ल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। तो अब उस वक़्त को गुजरे काफ़ी डिकेड्स, ठीक है, बहुत साल, डिकेड हो गया 10 साल को एक डिकेड कहते हैं। तो बहुत सारे साल गुजर चुके हैं जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और वहाँ पे उस फॉरेस्टेड एरिया में अपने पेट डॉग के साथ खेला करती थी विद द बिग एंड ब्लाउड मडी डॉग। दोज ट्रिलियम्स आर लॉन्ग गॉन एंड माई फॉरेस्ट टू। अब तो ना ही वहाँ पे वो फॉरेस्ट होंगे और ना ही वहाँ पे वो ट्रिलियम्स हमें देखने को मिलेंगे। पेव्ड ओवर बाय अ हाउसिंग डेवलपमेंट, क्योंकि लोगों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों ने वो सारे फॉरेस्ट जो है प्लेन कर दिए, ठीक है, उसको साफ़ कर दिए और वहाँ पे अपने घर बार बनाए, जिसकी वजह से ना वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे और ना वहाँ हमें ट्रिलियम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रिलियम्स जो है वो बर्च ट्री के नीचे आपको यूजुअली देखने को मिलते थे, ठीक है। बट द मेमोरीज आर स्टिल विथ मी, लेकिन जो यादें, ठीक है, जो वक़्त हमने वहाँ पे गुजारे थे उनके सारे यादें हमेशा हमेशा मेरे साथ है। एंड हाउ आई इमेजिन माई मदर्स मेमोरीज एज आई राइट देम हियर। तो और जब भी मैं वहाँ कहीं जाती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद भी आती है कि किस तरह से हमने वो वक़्त गुजारे थे। लुकिंग बैक थ्रू हर आइज़, और मैं वही सारी यादों को उसकी पर्सपेक्टिव, उसकी मतलब अपनी माँ की पर्सपेक्टिव, उनकी नज़रिए से, उनकी आंखों से देखती हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं याद करती हूँ। माई मदर एंड आई स्टिल लुक फॉर द ट्रिलियम्स टुगेदर। मेरी माँ और मैं अभी उस जगह पे तो नहीं रहती, लेकिन हम अभी भी ट्रिलियम्स को देखने के लिए जाते हैं, बट ऑन डिफरेंट लैंड नाउ, लेकिन अब किसी और जगह, ठीक है, क्योंकि अब हमने वो जगह छोड़ दिया था, अब हम किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो वहाँ से मैं और मेरी माँ जो है ट्रिलियम्स को देखने जाते हैं विद अ डिफरेंट डॉग। और अब हमारे डॉग भी बदल गए हैं, ठीक है, अब हमारा कुत्ता जो है अब दूसरे किस्म का है। एंड माई मदर लीव्स टाइड ट्रैक्स विथ हर स्कूटर थ्रू द लॉन। अब मेरी माँ जो चलती है तो एक स्कूटर लेके चलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लॉन है, यानी कि जो रास्ता है, वहाँ पे टायरों के ट्रैक्स के निशान बनते हैं। टू द प्लेस इन द यार्ड के रास्ते से होके हम गुजरते हैं, हम वहाँ से चलते हुए अंडर द बर्च ट्रीज एंड बिग रोडोडेंड्रन वेयर वी होप टू सी देम। तो हम वहाँ से होके कहाँ पहुँच जाते हैं? बर्च ट्रीज के नीचे, ठीक है, रोडोडेंड्रन के पास, जहाँ पे हमें यूजुअली ट्रिलियम्स ग्रो होते हुए दिखने को मिलते हैं, ठीक है। रोडोडेंड्रन क्या होता है?
रोडोडेंड्रम एक एवरग्रीन शर्ब्स होते हैं, ठीक है, और ये मुख्तलिफ कलर में होते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक और पर्पल इसके फ्लावर्स होते हैं, उसे रोडोडेंड्रन कहते हैं। तो वहाँ पे हमें ट्रिलियम्स देखने को मिल जाता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ डॉटर ऑफ माई ओन। अब वो लड़की जो है बड़ी हो चुकी है और उसने शादी भी कर ली है। अब वो कह रही है कि अब मैं खुद जो है एक माँ बनने वाली हूँ और मैं एक डॉटर को जो है जन्म देने वाली हूँ। आई विल शो हर द ट्रिलियम्स टू। और जिस तरह से मैं अपनी माँ के साथ ट्रिलियम्स देखने जाती थी, अब मैं अपनी बेटी और अपनी माँ में हम सब जो है फिर से ट्रिलियम देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। आई विल शो हर द ट्रिलियम्स टू। अब मैं उसे भी साथ लेके ट्रिलियम्स दिखाऊंगी। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू सो मच।